नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तिथि को संविधान दिवस के रूप में स्थापित करने का काम भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती। 26 नवंबर की तिथि को अब हम 14 अप्रैल की तिथि को भी, 6 दिसंबर की तिथि को भी, 26 नवंबर की तिथि को भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्मरण करते हैं और उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हैं। वे संविधान के शिल्पी थे, कोई संदेह नहीं, लेकिन समाज की एकजुटता के लिए सब कुछ, हर एक काम देश के नाम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही सपना था, यही संकल्प था। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करते हैं। हम सबको इसके बारे में गांव-गांव जाकर के बताना होगा और मैं आपको इस बात के लिए फिर आश्वस्त करने के लिए आया हूं। हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है, उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में? बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था? चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास तब का जब भगवान राम का इतिहास है, कोई पूछता था? अहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं, आवाज दबा दी जाती थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार नहीं। भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यहां पे कार्रवाई शुरू की। हर उस दलित और वंचित के पास, वो मुसहर हो, कोल हो, भील हो, चेरो हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, इनके पास, हर एक के पास अपना मकान होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना शौचालय होना चाहिए, उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, उनको फ्री में राशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उनके पास जॉब कार्ड भी होना चाहिए और उनको शासन की हर एक योजना से जोड़ने का काम भी होना चाहिए। 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, उस प्रयास को हम ये मानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रयास, उनकी कृपा है, उनकी प्रेरणा है, जिसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज हर एक क्षेत्र में आपको सुविधा मिल रही, आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिल रही है और इसलिए जिससे कोई भेदभाव न करने पाए, समाज में किसी प्रकार की कोई अस्पृश्यता न हो, इसको पूरी तरह समाप्त करना है। इसको आगे बढ़ा करके हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन वो देश का मिशन है और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है और उस मिशन के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जहां भी अभी जमीन के पट्टे नहीं मिल पाए हैं, हमने पहले कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी की भूमि नहीं है तो जो दलित, जो वंचित, जो गरीब वहां पे अपनी झोपड़ी या अपना मकान बनाया है, उसको वहीं पे वो जमीन का पट्टा देकर उसके लिए पक्का मकान बना दो। आरक्षित श्रेणी की है तो पहले उसे जमीन का पट्टा देकर उसका मकान बनाओ, तब उनको वहां से पुनर्वास करो। भाइयों बहनों, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए,
सम्मान के साथ जीने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का यही अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। और इसके लिए मैं आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने जिन श्रमिकों के हितों की आवाज पहली बार बाबा साहब ने उठाई थी, उन श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। थोड़ा जाकर के देखिए आप भी। मैं कहूंगा एक बार अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करिए। श्रमिकों के बच्चे पढ़ रहे हैं और कैसा विद्यालय उनको लिए बन रहा है। पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट उनके सामने फेल है। एक बार जाकर के देखिए वहां, उन बच्चों की आवाज को सुनिए, थोड़ा वहां देखिए। वहां पे असीम अरुण जी के नेतृत्व में आश्रम पद्धति के विद्यालय भी जिस मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग के संस्थान जिस रूप में चल रहे हैं, आज अधिक से अधिक हमारा दलित बंधु और अब बच्चा जब कंपटीशन में पास करते हुए उस प्रत्येक परीक्षा को पास करके भी आता है और फिर कहता कि मैंने अभ्युदय से कोचिंग लेकर के मैं इस परीक्षा को पास किया हूं, लगता है कि देखिए इसका अधिकार होना चाहिए जिसको पहले वंचित किया जाता था। भाइयों बहनों, ये एक सरकार का प्रयास है और उसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आश्वस्त करने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। आज एक कार्यक्रम केवल यहीं पे नहीं हो रहा है, यहां पे तो डॉक्टर लालजी प्रसाद जी यहाँ पे एक कार्यक्रम 31-32 वर्षों से करते रहे हैं और हम लोग इसी को सरकारी कार्यक्रम के साथ बना लेते हैं। लेकिन हर जनपद में सरकार का जियो जारी हुआ है। हर आयोजन, हर संस्थान में, हर स्कूल कॉलेजेस में, हर एक सरकारी कार्यालय में ये आयोजन हो रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि छुट्टी नहीं, उन महापुरुषों की तस्वीर को सामने रख करके संकल्प लो। उनके संकल्प क्या थे, उनकी प्रेरणा क्या थी, उनकी प्रेरणा हमारा संकल्प बनना चाहिए।